नवंबर का दिन भले ही महाराष्ट्र में देखे इंडिया के लिए अच्छा ना रहा हो, लेकिन कांग्रेस के लिए ये दिन काफी अच्छा रहा है, क्योंकि झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। साथ ही साथ वायनाड लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें प्रियंका गांधी ने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल की है। पहली बार वो संसद में पहुंची है, पहला चुनाव था उनका, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, अपने भाई के रिकॉर्ड तोड़े हैं और अब संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य दिखेंगे। राहुल गांधी अब जो पहले से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके साथ अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिखेंगी और साथ ही साथ राज्यसभा में पहले से ही सोनिया गांधी मौजूद है। तो 3 लोग गांधी परिवार के अब संसद में दिखेंगे और ये खबर इसलिए जरूरी हो जाती है। प्रियंका गांधी के बारे में बात करें तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सत्यम मोकेरी को हराया है। अंतर 4,10,000 से ज्यादा वोटों का है। जबकि जो अगर राहुल गांधी की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, रायबरेली और साथ ही साथ एक और जो उन्होंने सीट चुनी थी वो थी केरल। केरल में उन्होंने चुनाव लड़ा और 3,64,000 वोटों के अंतर से जीते, लेकिन चुनने की बारी आई क्योंकि एक ही सीट चुनना था तो उन्होंने रायबरेली को चुना और जो केरल था उसके लिए उसके बाद ही ये बात सामने आ गई कांग्रेस की तरफ से कि प्रियंका गांधी अब अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करेगी और यहां से चुनाव लड़ेंगी उपचुनाव में। इस बार उपचुनाव हुए तो प्रियंका गांधी ने 4,10,000 के वोटों के अंतर से जीती, यानी कि राहुल गांधी अपने भाई का जो रिकॉर्ड था वो भी उन्होंने तोड़ा और यहां पर जीतते ही उन्होंने लोगों के लिए अपना एक धन्यवाद पोस्ट भी किया ट्विटर पर, जो भी चर्चा में है। उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी है। यहाँ पे एक और बात बता दें कि प्रियंका गांधी के जो नारे हैं बड़े सटीक रहे हैं। जैसे शुरू में उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। खैर यूपी में उनकी जो पॉलिटिक्स थी, जो उन्होंने यूपी कांग्रेस प्रभारी का एक जिम्मेदारी निभाया था, वो फ्लॉप हुआ था उस वक्त, क्योंकि जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था वो सही साबित नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हाल ही में कांग्रेस को जीत दिलवाई। उन्होंने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का भरपूर साथ दिया। स्टार प्रचारक की भूमिका में वो लगातार रही और अपने आप को उन्होंने साबित भी किया है। इसके अलावा देखा जाए तो कर्नाटक में भी सिद्धारमैया के साथ वो कई बार दिखी जब चुनाव के आए थे। उसके अलावा इस वक्त लोकसभा चुनाव में भी रायबरेली में और खासकर अमेठी में उन्होंने दिन रात मेहनत की और वो मेहनत का नतीजा भी देखा। दोनों सीट कांग्रेस ने अपने पास वापस ले ली। जो 2019 में स्मृति ईरानी ने जो अमेठी सीट थी वो राहुल गांधी की थी और उन्होंने छीन ली थी, वो प्रियंका गांधी की मेहनत और कांग्रेस की मेहनत की वजह से वो वापस आ गई। तो प्रियंका गांधी की इन मेहनतों का जो एक कह सकते कि इनाम वो पार्टी ने उनको दिया कि उनको केरल में उतारा और केरल में उन्होंने खुद को साबित किया। जबकि बीजेपी के तमाम नेता और जो विपक्ष के नेता थे, जो दूसरे दल के नेता थे, वो लगातार यही कह रहे थे कि प्रियंका गांधी के पास 0 एक्सपीरियंस है, लेकिन इस पर भी उन्होंने तोड़ निकाला। इसके जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वो 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। अपनी दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के बाद वो भी संसद में दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। इसीलिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है और एक पॉजिटिव न्यूज है। अपने जबरदस्त जीत के बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता को धन्यवाद किया और कहा कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है और वो उनकी आभारी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्विटर यानी कि एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, वायनाड के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि समय के साथ आपको वास्तव में लगे कि ये जीत आपकी जीत है और जिस व्यक्ति को आपने अपना प्रतिनिधि चुना है वो आपकी उम्मीदों और सपनों को समझता है और आपके लिए लड़ता है। मैं संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा, मुझे यह सम्मान देने के लिए और उससे भी ज्यादा आपने मुझे अपार प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। यूडीएफ में मेरे सहकर्मी, केरल भर के नेता, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और मेरे कार्यालय के सहकर्मी जिन्होंने इस अभियान में अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की, आपके समर्थन के लिए, दिन में 12 घंटे कार यात्रा को सहन करने के लिए और उन आदर्शों के लिए सच्चे सैनिकों की तरह लड़ने के लिए धन्यवाद जिन पर हम सभी विश्वास करते हैं। खैर अब साफ है कि लोकसभा में जहां राहुल गांधी पहले अकेले अपनी बात रखा करते थे, उनकी स्पीच के बाद लंबा चौड़ा एक कह सकते हैं कि बवाल होता था, अक्सर इस पर डिबेट होती थी, फिर प्रियंका गांधी अपने भाई का पक्ष लेती थी, लेकिन अब दोनों भाई बहन लोकसभा में साथ दिखेंगे, ये एक बड़ी बात होगी और ये देखना होगा कि लोकसभा में अब कैसी तस्वीर दिखेगी और कांग्रेस का पक्ष ये दोनों कैसे रखेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।